शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक पारिवारिक या लौकिक घटना नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन और दिव्य प्रेम की अमर गाथा है। यह कथा हमें न केवल भक्ति, तपस्या और समर्पण का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सत्य, प्रेम और धैर्य से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस दिव्य विवाह से पहले की कहानी माता सती से जुड़ी है। माता पार्वती का जन्म माता सती का पुनर्जन्म था। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं और शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। हालांकि उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सती बिना बुलाए वहां चली गईं। लेकिन जब उन्होंने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सुना तो वे इसे सहन नहीं कर पाईं और योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती के वियोग में शिव ध्यानमग्न हो गए और संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में चले गए। माता सती ने पुनर्जन्म लिया और राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्मी। वे बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। लेकिन भगवान शिव अब ध्यान में लीन हो चुके थे और संसार से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तप किया, पहले केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर निर्भर रहीं और अंत में निर्जल व्रत रखकर ध्यान में लीन हो गई। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन वे अभी भी उन्हें परखना चाहते थे। उन्होंने सप्तर्षियों को माता पार्वती के पास भेजा, जिन्होंने उनकी तपस्या और संकल्प की परीक्षा ली। माता पार्वती अडिग रहीं और कहा कि वे केवल शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। इसके बाद भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में माता पार्वती के पास आए और उन्हें समझाने लगे कि वे एक योगी, अघोरी और श्मशानवासी हैं। उन्होंने कहा कि शिव के पास न धन है, न महल, न कोई राजपाट। वे केवल मृग चर्म धारण करते हैं और भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। परंतु माता पार्वती अडिग रहीं और अपने प्रेम और संकल्प को दृढ़ बनाए रखा। उनकी निष्ठा और समर्पण देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और विवाह के लिए सहमत हो गए। भगवान शिव ने विवाह के लिए स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उनकी बारात देवताओं, ऋषियों और पार्वती के परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, राक्षस, नाग, योगी और अघोरी शामिल थे। वे स्वयं जटाधारी, भस्म से लिप्त, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। माता पार्वती की मां मैना देवी जब यह बारात देखती हैं तो वे घबरा जाती हैं और कहती हैं कि वे अपनी पुत्री का विवाह एक अघोरी योगी से नहीं करेंगे। तब भगवान शिव ने अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया, जिसे देखकर सभी मोहित हो गए। फिर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ, जिसे पूरे ब्रह्मांड ने देखा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और संपूर्ण सृष्टि इस पावन मिलन से आनंदित हो गई।